दिस इज़ गोइंग टू बी माई सेकेंड वीडियो। तो इसमें आई विल टॉक अबाउट टीचर्स कि आपको कौन से टीचर्स को फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन आता है इंग्लिश का। तो उसमें मैंने हमेशा निमिषा बंसु मैम को फॉलो किया था, बट मुझे सच बताऊं तो इतना ज़्यादा कुछ मुझे बेनिफिट नहीं मिला। बट उनकी जो 120 रूल्स की जो क्लासेस हैं यूट्यूब में फ्री में है, वो इतना हेल्प करेंगी आपको कि आपका जितना भी एरर डिडक्शन वाला जो पोर्शन है वो कवर हो जाता है उसी में से। नेक्स्ट मैं मेंस के लिए बोलूँ तो मेंस में तो जितना अच्छा आपका रीडिंग स्किल्स हो पाएंगी उतना ही इजीली आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। तो रीडिंग स्किल्स के लिए न्यूज़पेपर से बेटर तो कुछ है ही नहीं। न्यूज़पेपर आप रीड कीजिए, उससे बेनिफिट ये है कि आप नॉर्मल जो करंट अफेयर्स हैं वो भी कवर होते जाएंगे। बट मेरे को न्यूज़पेपर रीड करना बहुत ही बोरिंग काम लगता था, तो मैं नॉवेल्स पढ़ती थी। नॉवेल्स मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था और वो हैबिट मेरी आज तक है। मैं आज भी नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। नॉवेल्स पढ़ के भी मुझे तो हेल्प मिली थी। और मैम की थोड़ी बहुत क्लासेस में देख लेती थी। मेरे पास अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन था। अब तो आई गेस मैम वो अन अकेडमी में नहीं पढ़ाते हैं, तो मेरे पास उनका सब्सक्रिप्शन था। उनकी क्लासेस मैं वहाँ पे देखती थी, बट बहुत कम, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टेंट में देख रही हूँ। जब मेरे को लगता था कि अब मेरे पास ज़्यादा फ्री टाइम है तो मैं उस टाइम पे वो देखती थी। तो मेन था रीडिंग। देन मैम के 120 रूल्स याद कर लो, एंड मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट दो जब भी आपको लगता है। वो तीन चीज़ें होती थी। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो वो है क्वांट्स का। उसके लिए मैं प्री के लिए आशीष अरोड़ा सर को फॉलो किया था। उनकी जितनी भी क्लासेस होती थी प्री के, मैंने मैक्सिमम सब देखी थी। एंड मैं क्या करती थी, क्लासेस देख रही हूँ, पहले मैंने पूरा समझ लिया कि क्लासेस में सर कैसे कैसे सॉल्व करें। देन जब वो प्रैक्टिस क्वेश्चन जब कराते थे तो मैं वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करती थी। देन मैं सर को देखती थी कि सर ने कैसे सॉल्व किया, तो फिर मैं कंपेयर करती थी कि सर का मेथड जो है वो काफ़ी बेटर है, तो मैं वो फिर अडेप्ट करने की कोशिश करती थी। सेकंड सेक्शनल टेस्ट देती थी। सेक्शनल टेस्ट में जो टॉपिक वाइज होते हैं ना, कि मेंसुरेशन का अलग है, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन का अलग है, तो वो मैं देती थी। और उससे क्या होता था, स्पीड इंक्रीज़ होती थी। एंड मेंस की बात करें तो मेंस के लिए मैंने हर्षल सर को फॉलो किया था, और मैंने उनको ज़्यादा टाइम नहीं, आई गेस 6 मंथ ही फॉलो किया था। और वही रीज़न है कि मेरा सेक्शनल मैथ्स का क्लियर हुआ था, क्योंकि जब मैंने सेक्शनल टेस्ट दिया था तो उस टाइम पे मैथ्स का लेवल जो था बहुत डिफ़िकल्ट आया था। एंड उन्हीं की वजह से मेरे मार्क्स मैथ्स में बहुत अच्छे थे। मैंने जितना DI 2-3 सॉल्व की थी उनकी वजह से ही हो पाई थी। उनकी मैथ्स की जो मेन क्लासेस हैं वो बहुत बेस्ट हैं। अन अकेडमी में सर पढ़ाते हैं, यूट्यूब में सर पढ़ाते हैं। सो कि आप दोनों क्लासेस देखिए, यूट्यूब प्लस एंड अन अकेडमी वाली, बहुत बेनिफिट मिलेगा। एंड सेकंड है, जब मेन मॉक टेस्ट आप देते हो उसके बाद उसका एनालिसिस जब करते हो, तो क्वांट्स में जो हम ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो जब आप उसका एनालिसिस करो तो पूरा क्वांट्स जितना आपको टाइम लगता है 1 दिन 2 दिन, क्योंकि मेंस के पेपर को पूरा सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो पूरा आप सॉल्व करो। पूरे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो वो काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। थर्ड सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग के लिए मैंने प्री मेंस दोनों के लिए अंकुश लांबा सर को फॉलो किया था। उनके जो मेथड्स हैं पजल सॉल्व करने के बहुत डिफरेंट हैं, जैसे थ्रेड मेथड सर बताते हैं। उनके रीजनिंग के जो उनके मेथड्स, उनसे बेस्ट तो मुझे नहीं लगता कोई पढ़ा सकता है। एंड प्री में जो है ना, जो भी मेरा मतलब स्कोर रहता था सबसे हाईएस्ट, मतलब 35 आउट ऑफ 35 भी मैंने स्कोर किया है रीजनिंग में, बिकॉज ऑफ अंकुश लांबा सर। और मेंस में भी मेरे रीजनिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर था। मैंने जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और जितने मैंने मार्क्स सोचे थे मेंस के एग्ज़ाम में, मेरे उतने ही मार्क्स आए थे एग्जैक्टली। तो मैं इतना श्योर थी पेपर के बाद कि मेरे इतने मार्क्स तो आएंगे ही रीजनिंग में, उतने ही मेरे आए थे। तो अंकुश लांबा सर। और स्ट्रैटेजी वही थी कि उनकी क्लासेस देखेंगे, कोई भी पजल सर अगर सॉल्व करा रहे हैं तो मैं उसको पॉज कर दूँगी, पहले मैं खुद सॉल्व करूँगी, चाहे मुझे जितना भी टाइम लग रहा है। स्टार्टिंग में तो आपको बहुत टाइम लगेगा क्वेश्चन जो सर देते हैं उनको सॉल्व करने में, बट धीरे धीरे वो आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी। तो पहले खुद सॉल्व करिए, देन वीडियो फिर से देखिए कि सर ने कैसे सॉल्व किया, फिर देखिए आपने कहाँ गलती की, फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैंने गौरव गर्ग सर को फॉलो किया था। स्टडी IQ में उनकी क्लासेस देखती थी मैं, और उससे नोट्स बनाती थी। मैंने कम से कम 2 साल प्रिपरेशन किया, मैंने 2 साल नोट्स बनाए हैं। तो मेरे पास इतनी सारी नोटबुक्स हो गई थी करंट अफेयर्स की, उन्हीं से रिवाइज़ करती थी। प्लस मैं स्टडी IQ के जो वीकली PDF आती थी उनका प्रिंट निकाल के या लैपटॉप में ही उनको मतलब देखती थी। और
थर्ड स्मार्ट कीड़ा के सेक्शनल टेस्ट देती थी मैं। उसमें फ्री सेक्शनल टेस्ट होते थे करंट अफेयर मंथली वाइज, तो मैं वो देती थी। उससे कंप्लीट करंट अफेयर जो होता था कवर हो जाता था। तो मैं लाइब्रेरी जाती थी। मॉर्निंग में मेरे 2 आवर्स फिक्स रहते थे कि मुझे करंट अफेयर्स को देने। तो 2 आवर्स में से 1 आवर मैं क्लास को देती थी और 1 आवर मैं PDF जो भी रिवीजन होता था वैसे करती थी। तो करंट अफेयर मेरा हमेशा कंप्लीट रहता था। नाउ कम्स टू द लास्ट टॉपिक, एसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। तो 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे दोनों कंप्लीट करने के लिए। सो इनके लिए तो मैंने नमिशा बंसल मैम की कुछ क्लासेस मुझे मिली थी और उनकी एक बुक है लेटर राइटिंग की, वो मुझे मिली थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बुक में से 4-5 ऐसे पढ़ के गई थी और उनमें से एक ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया था एग्ज़ाम में। तो मेरा वो तो 5-6 मिनट में ही हो गया था। और एस्से के लिए क्या है, एस्से के लिए भी मैंने मैम की कुछ ट्रिक्स फॉलो की थी। जैसे एस्से किसी टॉपिक पे आ गया, पहले आप उसके ऊपर क्वेश्चंस बना लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, देन ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चंस। तो ऐसे जो आप लिख रहे हो तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए उसमें, तो इजीली वो कंप्लीट हो जाता है। जितने भी उन्होंने वर्ड्स दिए होते हैं 250 to 300, वो आप इजीली उससे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन्हीं टीचर्स को मैं फॉलो करती थी। बाकी आप देख लीजिएगा आपको कौन कौन से टीचर्स बेस्ट लगते हैं, फिर उन्हीं के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।